होता था बट हम लोग कोचिंग भी करते कोचिंग कर रहे थे। कैसे पढ़ाई की, ट्यूशन से या स्कूल से? दोनों से। दोनों से। स्कूल में कैसा पढ़ाई हुआ? बहुत अच्छा। कशिश न्यूज़, मैं हूँ अंकिता सिंह। मैट्रिक परीक्षा के आखिरी दिन है और संस्कृत का परीक्षा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दरोगा राय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने और देखिए यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं हम इनसे पूछते हैं कि आप लोग स्कूल में ट्यूशन से पढ़ाई किए या स्कूल से? ट्यूशन में भी किया। ट्यूशन से। क्या शिक्षकों की कमी थी स्कूल में जिस वजह से ट्यूशन की पढ़ाई की? नो मैम, कमी नहीं थी। नहीं थी। तो क्या शिक्षा क्या स्थिति थी? पढ़ाई सही से स्कूल में नहीं हो पा रहा था? नहीं मैम। नहीं मैम, स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं हो पा रहा था? होता था बट हम लोग कोचिंग भी करते कोचिंग कर रहे थे। कैसे पढ़ाई की, ट्यूशन से या स्कूल से? दोनों से। दोनों से। स्कूल में कैसा पढ़ाई हुआ? बहुत अच्छा। किस स्कूल में पढ़ाई कर रही थी? राजकीय कन्या उच्च विद्यालय नहीं है वो? हाँ। कैसा तैयारी कैसा है? बहुत अच्छा। ट्यूशन से की पढ़ाई या फिर स्कूल? दोनों से। तैयारी कैसी है? अच्छी है। ट्यूशन से पढ़ाई की है स्कूल से? स्कूल से भी और ट्यूशन से भी। ट्यूशन से क्यों करना पड़ गया आप लोग को पढ़ाई? घर से भी किया, ट्यूशन से भी किया। हाँ, क्या चीज? ट्यूशन से पढ़ाई की है? नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई की है। ऑनलाइन तैयारी हो गया? तो आप देखिए कि यहाँ की जो बच्चियाँ हम उनसे जानने की कोशिश की, चूँकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में शिक्षा प्रणाली को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमेशा सवाल खड़े होते हैं। स्कूल में शिक्षकों की कमी रहती है जिस वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ट्यूशन की पढ़ाई से इन लोग की जो है निर्भर होते हैं। ऐसे में हम यहाँ के बच्चियों से जाने कि किस तरह से पढ़ाई की और कैसे तैयारी की, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बातें यही थी कि ट्यूशन से पढ़ाई करके ये लोग अपना काम किए हैं। स्कूल में शिक्षकों का कमी है जिस वजह से सही से पढ़ाई नहीं हो पाता। हालांकि शिक्षक है भी तो वो सही से पढ़ाते नहीं है, ये भी एक समस्या, बड़ा समस्या है। ऐसे में सवाल शिक्षा विभाग पर उठता है, शिक्षा व्यवस्था पर उठता है कि क्या इस तरह से ऐसे व्यवस्था को लेकर के क्या शिक्षा की जो प्रणाली है उसे बदलनी चाहिए। बार बार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं सड़कों पर उतर रहे हैं ताकि उन लोग का यही रहता है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है जिस वजह से हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। लेकिन सवाल यह भी है कि सच में स्कूल में शिक्षकों की कमी की वजह से सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बताए हैं कि स्कूल में ट्यूशन, आप लोग ट्यूशन की पढ़ाई पर निर्भर थे या फिर स्कूल की पढ़ाई पर? ट्यूशन। आप भी ट्यूशन पे? क्यों, स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं होती? नहीं होती उतनी अच्छे से। कहाँ से आई हैं? हम ये जगदेव पथ से। कितने टीचर हैं स्कूल में? होंगे 10-15 टीचर। स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं। अब आप लोग ट्यूशन से पढ़ाई की है या फिर स्कूल में? ट्यूशन में भी किए हैं, स्कूल में भी किए हैं। ट्यूशन का पढ़ाई क्यों करना पड़ा बाबू आप लोग को? स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है। अब देखिए कि आपने देखा कि जितने स्टूडेंट्स से बात की है वो सारे स्टूडेंट्स का एक ही जवाब कि स्कूल की पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है जिस वजह से इन्हें ट्यूशन की पढ़ाई लेनी पड़ जाती है। बड़ा सवाल ये है कि बच्चे के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है, और अगर शिक्षक धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है, लेकिन उन लोग की नियुक्ति नहीं दी जाती है। जबकि बड़ा सवाल ये है कि एक शिक्षक आएंगे तब तो पढ़ाएंगे, अगर स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे तो फिर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।